नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा का ब्रज। आज ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा की धूम मची हुई है। गोवर्धन पूजा का आप पता होगा क्यों की जाती है, क्या महत्व है गोवर्धन पूजा का। वैसे तो आप सब जानते होंगे इस विषय को, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार विवेक दत्त मथुरिया जी। ब्रज क्षेत्र का जो इतिहास है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, जो पौराणिक इतिहास हम कह सकते हैं, उसके बारे में मथुरिया जी बेहद मर्मज्ञ हैं और इनके जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग हटकर हैं। इनसे हमारी अक्सर बातें होती रहती हैं। पत्रकारिता में हम और मथुरिया जी लगभग एक साथ हमने काम किया है। वैसे मथुरिया जी बहुत वरिष्ठ हैं और बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। इनके एडिटोरियल छपते हैं, अखबारों में लेख छपते हैं, लाइव बैठते हैं कई टीवी कार्यक्रमों में, बहुत अच्छे अच्छे चैनलों पर लाइव बैठ चुके हैं। और हमने इनसे अनुरोध किया, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो आप अगर सुनेंगे तो आप भी मानेंगे कि बिल्कुल हटकर हैं। हमने इनसे एक बार बात की थी तो इन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत, अपनी उंगली पर, तो वो पूरे विश्व का पहला किसान आंदोलन था। इस समय आप क्योंकि टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, वर्तमान में जो परिदृश्य है उससे जुड़े हुए हैं, तो किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। तो उस समय मैं पूछ नहीं पाया था मथुरिया जी से कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था वो एक किसान आंदोलन था। अब सीधे जुड़ते हैं। मथुरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कान्हा का ब्रज कार्यक्रम में। आपने समय दिया अपना निकाल कर। आपको भी बधाई पहले तो दिवाली की, आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप कैसे कहते हैं कि जो कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, जिस समय गिरिराज पर्वत को अपनी कन की उंगली पर धारण किया था, तो कैसे आप मानते हैं कि वो एक किसान आंदोलन था? होता क्या है, जो हम धार्मिक करना है ना, जो धर्म के आधार पर देखेंगे हमारी आस्था काम कर रही होती है, हम लॉजिक से दूर हो जाते हैं, चीज़ों का लॉजिक जोड़ना पड़ता है। पर्वत उठाने वाला किसी वजनदार चीज़ को उठाना होता है। वजनदार चीज़ क्या आती है कि इंद्र है, देवताओं की सत्ता। यहाँ कृष्ण का जो प्रतिरोध है वो इंद्र के खिलाफ है। देवताओं का राजा था इंद्र, उसके खिलाफ लोग को लेके लड़ रहे थे, तो ये उंगली पर उठाने जैसा काम था। मतलब देवताओं की सत्ता के खिलाफ किसी युद्ध प्रतिरोध को करना, उंगली पर उठाने, गिरिराज उठाने जैसा काम है। तो प्रतीक होते हैं, हम प्रतीकों के पीछे छुपे हुए संदेश को भूल जाते हैं, प्रतीकों में पकड़ लेते हैं। बेशक तो क्या है कि ये लोक विजय पर्व है गोवर्धन पूजा ब्रज के ब्रजवासियों की। तो संदेश क्या था श्री कृष्ण का वो पर्वत उठाने के पीछे? देवताओं की सत्ता थी। मतलब ब्रज में जब कृष्ण पैदा हुए थे, राक्षसी थे, मधु नाम के राक्षस नहीं बचाया था, कंस सामंती राजा था, अत्याचारी राजा था, यहाँ से कर लेना, ये लेना, मतलब ब्रजवासियों पर अत्याचार करना, इन सबको माहौल को देख के कृष्ण के मन में प्रतिरोध की भावना आई, क्यों ना कहीं ब्रजवासियों को मुक्त कराया जाए। तो उन्होंने पहली बार देश दुनिया में लोगों को संगठित किया। दोनों किसान संस्कृति इसलिए प्रतीक है। कृष्ण गोपाल है, उनका नाम है गोपाल जी, बलदाऊ का नाम है हलदर, एक नाम। तो वो कृषक, दोनों ही भाई कृषक प्रधान हैं। तो उस समय ब्रज कृषक प्रधान ही माना जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं कि वैदिक साहित्य में जो ब्रज का अर्थ है उसका मतलब है चारागाह। हाँ, जहाँ गाय चरती हैं। जहाँ गाय चरती हैं। तो जो किसान ही पहले गौपालक हुआ करते थे, पशु पालते थे। तो जो ब्रज में किसान प्रधान थे पहले से ही। गोपाल शब्द का मतलब है जो गायों का पालन करे, जो गौपालक है, ग्वारिया, गोप, ये सब शब्द वही है गोपालन। एक पक्ष उसका एग्रीकल्चर, खेती, और एक पक्ष उसका डेयरी वाला हिस्सा है। डेयरी वाला हिस्सा कृष्ण करते थे, दूध वाला हिस्सा, हल्दर वाला हिस्सा, खेती वाला हिस्सा कृष्ण करते थे, वो बलदाऊ करते थे। अच्छा, बलदाऊ इसीलिए उनका हथियार जो मूसल भी है जी। मूसल और हल दोनों ही किसानी के प्रतीक हैं। मूसल से अन्न कूटा जाता है, धान कूटा जाता है, ये सब कूटे जाते हैं। अन्नकूट आज के। हाँ, तो मूसल से कूटेगा तभी तो अन्नकूट बनेगा जी। सारे जो प्रतीक हैं गोवर्धन पूजा के, वो सब किसानी से मिले हुए हैं। छाछ की कढ़ी बनेगी, छाछ वहाँ चलेगी, यहाँ दूध होगा, दही जमेगा, या मक्खन निकलेगा, वहाँ से छाछ मिलेगी। अन्नकूट में सारी सब्जियाँ, इस मौसम सब्जियाँ आ जाती हैं। सारी सब्जियों का अपना महत्व भी है। जो गड्ढे की सब्जी बनती है, चावल है, से धान का प्रतीक है। सारे प्रतीक खेती किसानी के हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कृष्ण के जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, जिसे आप किसान आंदोलन कहते हैं? तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि जो देवताओं की सत्ता थी, सरमाएदारी, जैसे आज हम मान सकते हैं आज जो किसान लड़ रहे हैं वो पूंजीपति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज के देवता कौन है? पूंजीपति हैं। आज के देवता कौन है? पूंजीपति। उस समय के देवता इंद्र के रूप में हुआ करते थे। इंद्र भी भाई स्वरासुंदरी वाला था, और आज के पूंजीपति भी इसी सब संस्कृति के लोग होते हैं। कृष्ण लोक संस्कृति के थे,
तो ब्रजवासी संग खेलते कूदते, ब्रजवासी संग रहते, वो लोग के नायक हैं वो। जब लोग के नायक हैं तो उनके महानायक भी बने आंदोलन करके। उन्होंने पहली बार संगठित किया ब्रजवासियों को, और कृष्ण की सत्ता, कृष्ण को, इंद्र को हरा कर ब्रजवासियों की पूजा करें। गोबर की पूजा करने का मतलब कब लोग पूजेगा, देवता नहीं पूजेंगे इस ब्रज में। यानी सत्ता के खिलाफ संघर्ष था, हाँ। जो सफल हुआ। बिल्कुल सफल हुआ है। पहला जनवादी आंदोलन कह सकते हैं, पहला लोक आंदोलन कह सकते हैं, तो सक्सेस हुआ है और सफल भी हुआ संगठित दुनिया में। उन्होंने अकेले ही पर्वत वैसे उठाया, लेकिन ब्रजवासियों ने भी सहयोग किया, किसी ने लाठी लगाई, तो इस तरह से वो सहयोग का मतलब एक हरेक का सहयोग, लाठी लगाने वाला हरेक का सहयोग था। गिरिराज को उठाने वाला, किसी भारी चीज़ को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, उस समय इंद्र के खिलाफ भी लड़ना बड़ा मुद्दा था। इंद्र के खिलाफ खड़ा होना उस समय एक बहुत बड़ी बात मानी। जो गिरिराज उठाने जैसा हो गया ना। हाँ, गिरिराज भारी काम को उठाने का मतलब लक्ष्य को लेकर चलना, गिरिराज उठाना है। जैसे हम लोग मुहावरों में कहते हाँ, हैं, मुहावरों कठिन काम करना होता है, हम कहते हैं कि पहाड़ तोड़ कर कहीं मजे देखा, और वो अचानक सांप बनने के भाग गया। हाँ, ये इस तरह के मुहावरे होते हैं ना, तो उस समय देश काल की भाषा हुआ करती है, प्रतीकों में बात कही गई है, और प्रतीकों के पीछे संदेश छुपे हुए हैं। अच्छा, 7 दिन चला कृष्ण जी ने, 7 दिन वो पर्वत उठा के रखा। हाँ। अगर आपकी बात में कहें तो 7 दिन तक किसान आंदोलन चला और सफलता मिली। हाँ। अब लेकिन आप देख रहे होंगे लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार के खिलाफ 3 जो कृषि कानून आए, क्यों सफलता नहीं मिल पा रही? आखिर क्या अंतर आ गया है तब कृष्ण जी के आंदोलन में और अब किसानों के आंदोलन में? क्या नेता में नेता को तो जाहिर तौर पर अंतर है ही, क्योंकि श्री कृष्ण एक अलग ही, और कहाँ अब जो वर्तमान में मौजूदा नेता है, कैसे किसान अपनी बात सरकार से नहीं मनवा पा रहे हैं भाई? अब आज, क्योंकि गोवर्धन पर्व है, आपके अगर बातों को ही सही मानते हुए हम कहें तो सबसे पहले किसान आंदोलन की विजय का पर्व है। लोक विजय पर्व कह सकते हैं, लोक विजय पर्व आप कह सकते हैं ब्रजवासियों का। ऐसे में किसान आंदोलन कैसे असफल, क्योंकि अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं, तो अभी तक हम असफल कह सकते हैं भाई। जहाँ जो हमने कहा ना, आज के सरमाएदार, आज के देवता कौन है? पूंजीपति। तो आज की सरकार देवताओं के संगे, आज के देवताओं के संगे, तो वो उनका पक्ष, वो किसानों के संग है क्या वो? तो इसलिए यहाँ राजनीति हो रही है, राजनीति की वजह से कि सरकारी देवताओं के साथ है, मतलब आज के पूंजीपतियों के साथ है, और ये आंदोलन किसान और बनाम पूंजीपतियों के बीच में है। क्यों खेती को कमर्शलाइजेशन किया जाएगा? इसलिए आप पहली बार देखिए कि देश के बुद्धिजीवी किसानों को नहीं समझ पा रहे, कि देश के किसानों ने समझ लिया। 1 साल से लगातार बैठे हुए, सारे प्रतिरोध को झेलते हुए, लाठी खाई, डंडे खाए, सड़कों पे बैठे, 3 मौसम झेले, गर्मी झेली, सर्दी झेली, बरसात। ऐसा कौन सी बात है जो उनको जोड़े रखी है और 1 साल से सड़क पर बैठाए रखी है? कोई तो वो बात है जो उनको मजबूती के साथ बैठाए रखी है। उनको मालूम है कल खेत चले जाएंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ये मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो भविष्य का अंधकार में भविष्य जो दिख रहा है, उसे वो भयभीत है, इसलिए लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन पर बहुत बातें हो चुकी हैं। हम श्री कृष्ण और ब्रज पर और जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उससे जुड़े जो आपके विचार हैं उन पर ही बात करते हैं। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार बताया जाता है, तो ब्रज में जो 5 दिवसीय में जैसे आपकी नरक चतुर्दशी हो गई, उससे पहले धनतेरस हो गई, फिर दीपावली हो गई, फिर गोवर्धन पूजा हो गई, फिर भाई दूज हो गई। तो हमारे ब्रज का इसमें इनमें 5 में प्रमुख त्योहार, हमारा ब्रज का प्रमुख त्यौहार ही गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा। दिवाली तो बाजारवादी त्यौहार है, बाजार के प्रभाव से इसका प्रभाव शहरों में, गाँवों में, कस्बों में फैलने लगा है। पर आप देखिए आज गोवर्धन पूजा का दिन है, गाँवों में असली पूजा आज होगी। आज माल मलिदा बनेंगे परंपरागत रूप से, दाल बाटी चूरमा बनते घरों में, अन्नकूट बनता, सुबह अन्नकूट बनेगा, शाम को मलिदा बनेगा, जिसको ब्रज भाषा में वो दाल बाटी चूरमा बोलते हैं और देसी भाषा में मलिदा कह देते हैं, वो बनेगा। और शाम को सारी पूजा आज होगी। अब बम पटाखे गाँवों में आज चलेंगे, जो कल दिवाली पे शहरों में चले थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दीपावली जैसे आप जानते हैं, ब्रज की होली तो खैर महीनों चलती है, लेकिन दीपावली भी हमारे यहाँ जितनी कल मनाई जाती है, यानी दिवाली वाले दिन, उतनी ही आज गोवर्धन पूजा वाले दिन भी बनाई जाती है। हम लोग जो पटाखे लेके आते हैं उसमें से आधे रख लेते हैं बचा के आज के दिन के लिए। तो जैसा मथुरिया जी ने बताया, गोवर्धन पूजा बड़ा प्रमुख त्यौहार है। दीपावली का जो 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली है, उसमें प्रमुखता से ब्रज में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और ये सारे मंदिरों में, मथुरिया जी आज मैं सुबह से ही जो देख रहा हूँ, द्वारकाधीश से लेके जो ब्रज के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, गोवर्धन में तो खैर अलग ही माहौल है, और वहाँ भी बड़े जोरों शोरों से इसे मनाया जा रहा है। विदेशी भक्त भी आकर्षित हो रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि वहाँ विदेशी भक्त भी बड़ी संख्या में आए हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी की अर्चना कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? विदेशी संस्कृति की तरफ हम खिंचे जा रहे हैं,
और विदेशी जो है वो विदेशी भक्त हैं, वो हमारी संस्कृति की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। होता ऐसे क्या दो संस्कृतियों का संगम है। संगम नहीं है, विरोधाभास होता है। वो अपनी आधुनिकता से झुक चुके हैं, हम आधुनिक होने की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्रकृति की तरफ आ रहे हैं, हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। केवल रुचि परिवर्तन है। तो क्या हमें उन लोगों से सीख लेने की ज़रूरत है? नहीं, एक तो विदेशी क्या एडवेंचर प्रिय होते हैं, उनको नयापन चाहिए, नई थ्योरी, नया विचार, नया कंसेप्ट, नई खोज, नया सब कुछ नया चाहिए। हम लोग परंपरागत रूप से चीज़ों को जोखिम नहीं उठाते नया करने का। तो और कुछ क्या जुड़ा हुआ है कृष्ण जी के जो गोवर्धन विजय पर्व से, लोक विजय के इस पर्व गोवर्धन पूजा से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हो? सबसे बड़ी बात है, कृष्ण अपने स्वभाव से बागी हैं बचपन से ही। उनके स्वभाव में तो प्रेम सबसे बड़ी बगावत है दुनिया की। कृष्ण को प्रेम का अवतार माना गया है ना, प्रेम अवतार है, और प्रेम सिखाता है बगावत। राधा को भी बगावत सिखाई, तो बगावत मीरा ने भी की थी, बगावत रचखान ने भी की थी, बेधर्मी होते हुए, परधर्म का होते हुए। तो उसने अपने समाज से विद्रोह किया और वो कृष्ण भक्त बना। तो कृष्ण के स्वभाव में बगावत है, तो वो क्या है, सहज है। उनका एक आपने सुना होगा, निष्काम कर्म की परवाह सान के, वो कोई कर्म अपने लिए नहीं किया कृष्ण ने जी। सामने वाले की जो वो अपना मानते हैं, उसकी खुशी के लिए कर्म करते हैं। दिल ना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। इसको गाते हुए कृष्ण सारे कर्म योग करते रहे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोक विजय के इस पर्व पर, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से मना रहे हैं? हमारे ब्रज में क्या, हमारे सनातन धर्म में गाय गंगा की बात होती है। गंगा मतलब जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन होगा, और गाय हमारे जीवन का आधार बनी। जैसे खेती किसानी विकसित होगी, हम आज यहाँ तक पहुँचे, उसका संबंध गाय से ही है। गाय और गंगा की अगर संस्कृति की बात करें, सनातन धर्म का मतलब क्या है, जो अनवरत चली आ रही चीज़ें, गाय और गंगा दोनों चीज़ चली आ रही हैं। गंगा से जीवन, जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन होगा, और जहाँ पानी होगा वहीं खेती किसानी होगी। तो जो हमारी एग्रीकल्चर, जो कृषक संस्कृति का देश है भारत, कहा जाता है कृषि प्रधान देश है। तो कृष्ण ने प्राकृतिक चीज़ों को सबको संरक्षण दिया। गाय हुई, ब्रज के वन हुए, कुंड हुए, उपवन हुए, कुंज हुए, निकुंज, सबको संरक्षण दिया। कृष्ण प्रकृति प्रिय और बड़े व्यापक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। तो संदेश साफ है कि प्रकृति का संरक्षण करना गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा संदेश है। संदेश यही है, प्रकृति संरक्षण है। तो ये रहे हमारे साथ विवेक दत्त मथुरिया जी, ब्रज के वरिष्ठ पत्रकार और ब्रज के साहित्य की बारीकी से समझ रखने वाले। उन्होंने बताया, आपने भी सुना होगा कि जो गोवर्धन पर्वत है वो एक श्री कृष्ण जी ने जब उठाया, वो जिसे हम कृष्ण जी की लीला कहते हैं, वो दरअसल पहला आंदोलन था, पूरे विश्व का पहला आंदोलन कह सकते हैं, जो लोक विजय का पर्व हम मना रहे हैं उनकी जीत पर, जिसके लिए इंद्र को झुकना पड़ा। 7 दिन तक लगातार श्री कृष्ण ने पर्वत उठाए रखा, घनघोर बारिश होती रही, पूरे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे खुद को सुरक्षित किए रहे और आखिरकार इंद्र को हारना पड़ा। इंद्र यानी कि जो सत्ता का प्रतीक है श्री कृष्ण, जो उस सत्ता के खिलाफ लड़ रहे लोगों के नेतृत्व कर रहे थे, जो नेतृत्व का प्रतीक है। इस समय क्योंकि किसान आंदोलन का दौर है, आज गोवर्धन पूजा का पर्व है, इसलिए हमने कहा कि मथुरिया जी से बात करते हैं और कुछ संदेश अगर उसमें से निकल कर आए, जो कि निकल के भी आए। उन्होंने कहा कृष्ण सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने प्रकृति को संजो कर रखने की हमेशा बात कही। तो आज के दिन हम आप सब लोग संकल्प लेते हैं कि जितना अपनी तरफ से हो सके इस प्रकृति को संजो कर रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कान्हा का ब्रज में हम आपको लगातार बातचीत ब्रज के विद्वानों से कराते रहेंगे। मथुरिया जी लगातार हमें सहयोग देते रहते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया, मूल रूप से बरसाना के निवासी हैं और बरसाना के बारे में बहुत गहरी समझ है इन्हें, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम मथुरिया जी के सहयोग से आपको ब्रज कान्हा का ब्रज के माध्यम से देते रहेंगे। आप देख रहे थे कान्हा का ब्रज, मैं हूँ विवेक प्रकाश। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार।